दुर्योधन और श्री कृष्ण का विवाद, दुर्योधन का सवा त्याग। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपको अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए। आप तो पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर उल्टी सीधी बातें कहते हुए विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। सो क्या आप बल अबल का विचार करके ही सर्वदा मेरी निंदा किया करते हैं? मैं देखता हूँ आप विदुर जी, पिताजी, आचार्य जी और दादाजी अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोष लाद रहे हैं। मैंने तो खूब विचार कर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा दोष दिखाई नहीं देता। पांडव लोग अपने ही शौक से जुआ खेलने में प्रवृत्त हुए थे। उसमें मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया, इसी से उन्हें वन में जाना पड़ा। बताइए, इसमें मेरा क्या अपराध था जो हमारे साथ वैर ठानकर वे विरोध कर रहे हैं? हम जानते हैं पांडवों में हमारा सामना करने की शक्ति नहीं है, फिर भी बड़े उत्साह के साथ वे हमारे प्रति शत्रुओं का सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? हम उनके भयानक कर्मों को देखकर या आप लोगों की भीषण बातों को सुनकर डरने वाले नहीं हैं। इस प्रकार तो हम इंद्र के सामने भी झुक नहीं सकते। कृष्ण, हमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखाई नहीं देता जो युद्ध में हमें जीतने की हिम्मत रखता हो। भीष्म, द्रोण, कृप और कर्ण को तो देवता लोग भी युद्ध में नहीं जीत सकते, पांडवों की तो बात ही क्या है। फिर स्वधर्म का पालन करते हुए हम यदि युद्ध में काम ही आ गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे। ये तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म है। इस प्रकार यदि हमें युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई तो कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का धर्म है। ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट भले ही हो जाए, किंतु उसे झुकना नहीं चाहिए। मुझ जैसा वीर पुरुष तो धर्म रक्षा के लिए केवल ब्राह्मणों को नमस्कार करता है और किसी को तो कुछ नहीं समझता। यही क्षत्रिय का धर्म है और यही मेरा मत है। पिताजी मुझे पहले जो राज्य का भाग दे चुके हैं, उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता। मेरी बाल्यावस्था में अज्ञान या भय के कारण ही पांडवों को राज्य मिल गया था, अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता। केशव, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो पांडवों को इतनी भूमि भी नहीं दे सकता जितनी की एक बारीक सुई की नोक से छिद सकती है। दुर्योधन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण की त्योरी चढ़ गई। फिर उन्होंने कुछ देर विचार कर कहा, दुर्योधन, यदि तुम्हें वीर शैया की इच्छा है तो कुछ दिन अपने मंत्रियों के सहित धैर्य धारण करो, तुम्हें अवश्य वही मिलेगी और तुम्हारी ये कामना पूर्ण होगी। पर याद रखो, बड़ा भारी जनसंहार होगा और तुम जो ऐसा मानते हो कि पांडवों के साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सो इस विषय में यहाँ जो राजा लोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें। देखो, पांडवों के वैभव से जल भूनकर तुमने और शकुनी ने ही तो जुआ खेलने की खोटी सलाह की थी। जुआ तो भले आदमियों की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है ही। जो दुष्ट पुरुष इसमें प्रवृत्त होते हैं उनमें कलह और क्लेश की ही वृद्धि होती है। और तुमने द्रौपदी को सभा में बुलाकर खुल्लम खुल्ला जैसी जैसी अनुचित बातें कही थी, अपनी भाभी के साथ ऐसी कुचाल क्या कोई भी कर सकता है? अपनी सदाचारी, अलोलुप और सर्वदा धर्म का आचरण करने वाले भाइयों के साथ कौन भला आदमी ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है? उस समय कर्ण, दुशासन और तुमने क्रूर और नीच पुरुषों के समान अनेकों कटु शब्द कहे थे। तुमने वारणावत में बालक पांडवों को उनकी माता के सहित फूंक डालने का बड़ा भारी यत्न किया था। उस समय पांडवों को बहुत सा समय अपनी माता के सहित छिपे छिपे एक चक्रा नगरी में रहकर बिताना पड़ा था। इसके सिवा विष देने आदि अनेकों उपायों से तुम पांडवों को मारने का यत्न करते रहे हो, परंतु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हुआ।
इस प्रकार पांडवों के प्रति तुम्हारी सर्वदा खोटी बुद्धि और कपट में आचरण रहा है। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि महात्मा पांडवों के प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है? यदि तुम पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दोगे तो पापात्मन, याद रखो, तुम्हें ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर और उनके हाथ से मरकर वे देना पड़ेगा। तुमने कुटिल पुरुषों के समान पांडवों के साथ अनेकों ना करने योग्य काम किए हैं और आज भी तुम्हारी उल्टी चाल ही दिखाई दे रही है। तुम्हारे माता पिता, पितामह, आचार्य और विदुर जी बार बार कह रहे हैं कि तुम संधि कर लो, फिर भी तुम संधि करने को तैयार नहीं हो। अपने इन हितैषियों की बात को न मानकर तुम कभी सुख नहीं पा सकते। तुम जो काम करना चाहते हो वह तो अधर्म और अपयश का ही कारण है। जिस समय भगवान कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे उस समय बीच में ही दुशासन दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगा, राजन, आप यदि अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो मालूम होता है ये भीष्म, द्रोण और हमारे पिताजी आपको, मुझे और कर्ण को बांधकर पांडवों के हाथ में सौंप देंगे। भाई की ये बात सुनकर दुर्योधन का क्रोध और भी बढ़ गया और वह सांप की तरह फुफकार मारता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, बाहिक, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण इन सभी का तिरस्कार कर वहां से चलने को तैयार हो गया। उसे जाते देख उसके भाई, मंत्री और सब राजा लोग भी सभा छोड़कर चल दिए। तब पितामह भीष्म ने कहा, राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्ट चित्त है, ये दूषित उपायों का ही आश्रय लेता है। इसे राज्य का झूठा अभिमान है तथा क्रोध और लोभ ने इसे दबा रखा है। श्री कृष्ण, मैं तो समझता हूँ कि इन सब क्षत्रियों का काल आ गया है। इसी से अपने मंत्रियों के सहित ये सब दुर्योधन का अनुसरण कर रहे हैं। भीष्म की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कौरवों में जो वयोवृद्ध हैं उन सभी की ये बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त दुर्योधन को बलात् कैद नहीं कर लेते। इस विषय में मुझे जो बात स्पष्टतया हित की जान पड़ती है वह मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ। आपको यदि वह अनुकूल और रुचकर जान पड़े तो कीजिएगा। देखिए, भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी और दुर्बुद्धि था। उसने पिता के जीवित रहते उनका राज्य छीन लिया था। अंत में उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अतः आप लोग भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन इन चारों को बांधकर पांडवों को सौंप दीजिए। कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, ग्राम की रक्षा के लिए कुल को, देश की रक्षा के लिए ग्राम को और अपनी रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। इसलिए आप लोग भी दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लीजिए। इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियों का नाश तो नहीं होगा